हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आपके सामने ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर। तो मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स मॉर्निंग ग्लोरी से रिलेटेड मिली है कि ये जो प्लांट है वो समर सीज़न में हम किस हिसाब से इसकी केयर कर सकते हैं, इसको फर्टिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसको हम किस हिसाब से अच्छी इसके ऊपर ग्रोथ ला सकते हैं। तो आज यही टॉपिक पे हमारी वीडियो है, ये मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर, कि हमें किस हिसाब से हमारे मॉर्निंग ग्लोरी को ब्लूम पे लाना है और इसकी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक समर का पौधा है, यानी कि आपके यहाँ ये पूरे साल टिक के रह सकता है, पूरे साल ये फ्लावरिंग कर सकता है। इवन विंटर्स में भी ये फ्लावरिंग करेगा और बारिशों की सीज़न में भी ये फ्लावरिंग करेगा। लेकिन सीज़न के हिसाब से हमें कुछ चेंजेस प्लांट के पीछे करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स पूरे सीज़न तक ग्रो कर सकता है और फ्लावरिंग भी दे सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी समर सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं समर सीज़न की बात करूंगा कि हमें किस हिसाब से ये सीज़न में हमारे मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स लाने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये प्लांट की सॉइल की मैं बात कर लेता हूँ। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी सॉइल हमें बहुत ही सॉफ्ट रखनी है। इसके अंदर हमें कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना है, सैंड का इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी सॉइल बहुत ही जल्दी ड्राई हो सके। हमें इसकी सॉइल को ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रखना है। जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तब हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है, तभी जाके आपका मॉर्निंग ग्लोरी कुछ इस हिसाब से फ्लावरिंग करेगा। अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, मैंने अभी प्लांट के अंदर सारे प्लांट्स के अंदर वाटरिंग कर ली है, इसीलिए अभी ये जो सॉइल है वो गीली है। लेकिन नेक्स्ट दिन तक जब मैं आऊँगा तो ऊपर वाली जो मिट्टी होगी इसकी टोटली ड्राई हो जाएगी। तो वो हिसाब की इसकी सॉइल रहनी चाहिए। तो इसके अंदर फ्रेंड्स, जनरली आप 50% जितनी नर्सरी सॉइल यूज़ कर सकते हैं, 30% जितनी सैंड यूज़ कर सकते हैं और 20% जितनी वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ करिए। उसके सिवाय हमें कोई भी फर्टिलाइजर्स अभी हमें मॉर्निंग ग्लोरी के अंदर नहीं डालने हैं, जब आप इसकी पॉटिंग सॉइल प्रिपेयर करते हैं तब। और पॉटिंग सॉइल के बाद आ जाता है फ्रेंड्स इसके अंदर वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इसकी ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो थोड़ी ड्राई हो जाए। तो हमें इसकी सॉइल को कभी भी ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रखना है। अब लोकेशन की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ये प्लांट को सनलाइट चाहिए, तो आप इसको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की सनलाइट दीजिए, थोड़ा शेड रहना चाहिए और कुछ घंटों की इसको सनलाइट भी मिलनी चाहिए, ताकि ये जो प्लांट है आपके यहाँ अच्छा खासा ब्लूम भी कर सकते और इसके जो लीव्स है वो लीव्स भी आपको ग्रीन दिखे, हेल्दी दिखे। क्योंकि समर सीजन में जब बहुत ही तेज़ धूप इसके ऊपर गिरेगी तो शायद इसके लीव्स बर्न भी हो सकते हैं, प्लांट अपनी ग्रोथ थोड़ी स्लो भी कर सकता है। क्योंकि हीटनेस कोई भी प्लांट हुआ फ्रेंड्स, उसको थोड़ी परेशान तो करेगी ही। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं तो जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग ग्लोरी है फ्रेंड्स, उसको सनलाइट पसंद होती है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, जब 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तब हमारे ये जो मॉर्निंग ग्लोरी है वो शायद थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको 3 से 4 घंटे की सनलाइट दीजिए। भले आप सुबह की सनलाइट दीजिए या तो दोपहर की सनलाइट दीजिए, 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक की सनलाइट भी मिल जाए तो भी ये प्लांट आपके यहाँ अच्छा ग्रो कर सकता है। लेकिन सुबह से 7-8 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक की कंटिन्यूस धूप में शायद आप ये प्लांट को रखेंगे तो शायद ये जो प्लांट है वो थोड़ा बर्न हो सकता है, थोड़े इसके ऊपर फ्लावरिंग्स कम निकल सकते हैं, थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में रहेगा। तो एक्चुअली मैंने तो ये प्लांट को कभी भी फुल सनलाइट में नहीं रखा है, मैंने हमें इसको सेमी शेड ही दिया है। जैसे कि अभी मॉर्निंग की सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, फिर से थोड़ी देर के लिए शेड आ जाएगी, बाद में फिर से ये प्लांट के ऊपर सनलाइट गिरेगी। तो ये हिसाब से कम मैं इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट एवरेज में इसको प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो सनलाइट आप इसको ये हिसाब से दीजिए ताकि ये प्लांट हेल्दी भी रह सके, साथ में इसके ऊपर फ्लावरिंग्स भी आ सके। और अब हम बात कर लेंगे फ्रेंड्स ये प्लांट के फर्टिलाइजर्स की, कि इसको हमें कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं। तो जनरली फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है, लेकिन हमें इसको ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही दीजिए और 15 से 20 दिन के अंदर में आप वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग, दोनों में से एक चीज़ आप इसको दे सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर फ्लावरिंग चाहते हैं तो महीने में एक बार आप इसके अंदर आधा चम्मच बोन मील डाल सकते हैं और आधा चम्मच पोटाश डाल सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है, उससे हमें कोई भी दूसरे फर्टिलाइजर्स इसके अंदर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हमें ये प्लांट को बार बार फर्टिलाइज नहीं करना है। महीने में एक बार, या तो ऑर्गेनिक यूज़ करते हो तो महीने में 2 बार। बोन मील हमें सिर्फ महीने में एक बार आधा चम्मच इसकी सॉइल के अंदर डाल देना है और पोटाश हमें इसकी सॉइल के अंदर आधा चम्मच महीने में एक ही बार डालना है। बस बाद में ये जो प्लांट है आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्लूम भी करेगा और साथ में ग्रो भी करेगा।
अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट की हाइट 10 फीट तक हो सकती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है 10 फीट तक ऊपर जाके अटक गया है, उससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये प्लांट के पीछे फ्रेंड्स जब भी इसकी बेलें निकलती है तो हमें इसकी बेलें को, जो नई बेल निकलती है उसको हमें पिंच कर लेना है, यानी कि ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी गिलेरिया कभी कभार ऊपर मेरे ये जो प्लांट है उसको अपने आप ही पिंच कर लेती है, तो इसीलिए मुझे ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम ये प्लांट को पिंच करते हैं ऊपर से, जब इसकी जो सबसे टॉप वाली बेल है, जब हम उसको ऊपर से थोड़ा पिंच करते हैं तो नीचे वाली जितनी भी बेलें हैं वो थोड़ी बुशी बनती जाएगी। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो एरिया है वो थोड़ा कम बुशी है, और जैसे ही हम नीचे आएंगे नीचे वाला एरिया ज़्यादा बुशी बनता जा रहा है। तो जब भी आप ये प्लांट को ग्रो करते हो तो इतना ध्यान रखिए, जो भी आपको हाइट चाहिए वो हाइट तक आप ये प्लांट को ले लें। बाद में आप ये प्लांट को पिंच कर ले। पिंच करेंगे तो बाद में नीचे वाले जितने भी नोड एरियाज है वहाँ से दूसरी नई बेलें निकलेगी, और वहाँ से जितना हो सके उतने ज़्यादा फ्लावरिंग्स आपको मिलेंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये प्लांट को हमें ग्रो करना है। और पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन आप रेगुलरली ये प्लांट के पीछे कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये प्लांट के पीछे वाइट फ्लाइज भी देख लिए हैं। और ये प्लांट के अभी जैसे कि समर सीजन में तो वाइट फ्लाई की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एफिड्स का और मेलीबग्स का प्रॉब्लम ये प्लांट के ऊपर जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। खास करके एफिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्लांट के कोई भी लीव्स डैमेज वगैरह दिखे तो उसको आप कट कर लीजिए और तुरंत ही कोई अच्छा वाला पेस्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए। एफिड्स के लिए एडमायर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरे कोई भी जो पत्ते खाने वाले कीड़े वगैरह होंगे उसके लिए आप रोगोर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर लीजिए। इससे आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट नहीं लगेंगे और आपकी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होती रहेगी। तो अगर जब तक आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट नहीं लगेंगे तो ऑब्वियसली आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी ही होगी। तो यही सबसे फ्रेंड्स थोड़ी बहुत केयर करनी है हमें ये प्लांट के पीछे। और ये जो प्लांट की कॉस्ट है फ्रेंड्स, जब ये प्लांट नर्सरी से लाया था तब ये मुझे 350 रुपीज़ में पड़ा था। थोड़ा कॉस्टली प्लांट है, लेकिन पॉट के साथ उन्होंने मुझे 350 रुपीज़ में दिया था। तो जब मैं ये प्लांट लाया था छोटा प्लांट था, जैसे कि ये जो स्टिक लगी हुई है, ये जो स्टिक है, ये स्टिक नर्सरी वाले ने ही मुझे लगा के दी थी, और इतना ही छोटा सा पौधा था। तो मैंने ये बेल के साथ ये जो लोहे के पाइप है, लोहे के पाइप के साथ मैंने ये प्लांट को जोड़ दिया, और बस ये प्लांट ऊपर से ऊपर चढ़ते ही गया। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 4 महीने के अंदर ही ये प्लांट ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले ली है। ये देखिए, तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप चाहते हो कि समर सीजन में कोई ऐसा पौधा चाहिए जो आपको ये हिसाब से खूबसूरत फ्लावर देगा, तो बाद में मॉर्निंग ग्लोरी से अच्छा प्लांट शायद ही कोई हो सकता है। अब दूसरी बात का ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स है वो लंबे टाइम तक नहीं रहते, एक दिन के अंदर ही ये मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स जनरेट होते ही रहते हैं। जैसे कि ये जो फ्लावर्स हैं, अभी ये 3 फ्लावर्स कल तक रहेंगे, बाद में मुरझा जाएंगे, लेकिन उसके पीछे दूसरी नए फ्लावर्स भी रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, दूसरे नए फ्लावरिंग बर्ड्स भी इसके पीछे रेडी हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस बर्ड प्रोड्यूस करता ही रहेगा, और ये प्लांट आपको डेली ये प्लांट के ऊपर आपको फ्लावर्स देखने को मिल ही जाएंगे। कभी कभार कोई एक आध दिन होगा जब इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं होंगे, लेकिन आप जनरली देखेंगे तो डेली आपको इसके ऊपर फ्लावर्स देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये ही खासियत है फ्रेंड्स ये प्लांट की, जो आपको डेली फ्लावर्स प्रोड्यूस करके देगा, और इसके फ्लावर्स भी लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं फ्रेंड्स ये हमारे मॉर्निंग ग्लोरी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।